हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दुनिया भर में वर्क एट हाइट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में लैडर के कारण होने वाली दुर्घटनाएं एक बड़ा प्रतिशत है। इसमें जो मेनली जो इंसिडेंट्स होते हैं वो या तो लैडर की गलत सिलेक्शन, लैडर को गलत पोजीशन करना, ओवर रीचिंग या फिर पीपीई ना पहनने के कारण होती है। आज की इस सेफ्टी वीडियो ट्रेनिंग में मैं बात करूंगा लैडर सेफ्टी रूल्स की, यानी कि सीढ़ी का कैसे सेफ्टी से उपयोग करें। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लैडर इंस्पेक्शन, लैडर सिलेक्शन, लैडर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, लैडर का सेटअप कैसे करना है, पीपीई रिक्वायरमेंट्स, वेदर प्रिकॉशंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कॉमन मिस्टेक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज लैडर सेफ्टी के गोल्डन रूल्स। दोस्तों, सबसे पहले आता है इंस्पेक्ट द लैडर। लैडर का जब भी आप यूज करते हो, यूज करने से पहले लैडर का प्री इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप चेक करें साइड रेल में बेंड या क्रैक तो नहीं है, स्टेप्स और रंग्स लूज तो नहीं है, एंटी स्लिप फिट्स सही है या नहीं, लैडर का जो सेफ्टी का लॉकिंग मैकेनिज्म है वो सही है या फिर नहीं है, लैडर में कोरोजन है या नहीं है, कि कहीं पर ऑयल, डर्ट या ग्रीस तो नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, अगर लैडर डिफेक्टिव है तो आपको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। लैडर को टेम्परेरी रिपेयर मत करें और उसको टैगिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लैडर को टेम्परेरी रिपेयर करते हो या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस इग्नोर करते हो, दैट मीन्स कि एक्सीडेंट को आप इनवाइट कर रहे हो। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2, चूज द राइट लैडर। दोस्तों, हर काम के लिए जो है डिफरेंट टाइप की लैडर का यूज किया जाता है। तो इसमें जो लैडर्स की टाइप्स है, सबसे पहले आता है स्टेप लैडर, एक्सटेंशन लैडर, प्लेटफॉर्म लैडर, फाइबर ग्लास लैडर और एल्यूमिनियम लैडर। दोस्तों, करेक्ट लैडर का सिलेक्शन कैसे करना है वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन हाइट रिक्वायरमेंट, लोड कैपेसिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रिकल हजार्ड। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा ड्यूटी रेटिंग और ANSI स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, जो टाइप 3 लैडर होती है उसका कैपेसिटी होता है 91 kg। जो टाइप 2 लैडर होता है उसका कैपेसिटी होता है 102 kg। टाइप 1 लैडर का 113 kg कैपेसिटी होता है और टाइप 1A का कैपेसिटी होता है 136 kg। और दोस्तों, टाइप 1AA जो लैडर होती है वो 170 kg तक लोड बियर कर सकती है। दोस्तों, कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिकल के केबल्स कहीं जा रही हो, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज कर रहे हो, तो मोस्टली आपको एल्यूमिनियम लैडर को अवॉइड करना चाहिए और वहां पर आप फाइबर ग्लास लैडर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 आता है सेटअप द लैडर सेफ्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ग्राउंड कंडीशन में लैडर को हमेशा फर्म सरफेस पे, लेवल सरफेस पे और स्टेबल सरफेस पे ही रखना चाहिए। लैडर को कभी भी ड्रम पे, बॉक्सेस पे, अनइवन सरफेसेस पे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, एक्सटेंशन लैडर का जो रूल होता है वो 4:1 रूल होता है। हर 4 मीटर हाइट पे आपको 1 मीटर दूर लैडर को नीचे, उसका जो लैडर का बेस होता है वो 1 मीटर दूर रखना चाहिए। दोस्तों, एक्सटेंशन लैडर का जो बेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर लैडर की हाइट 4 फीट है, 4 फीट है, तो आपको 1 फीट जो है उसका डिस्टेंस रखना चाहिए बेस का। अगर लैडर की हाइट 8 फीट है तो बेस का डिस्टेंस 2 मीटर होना चाहिए। दोस्तों, जो एक्सटेंशन लैडर होती है उसका जो एंगल बनता है वो लगभग 71 डिग्री के आसपास बनता है। दोस्तों, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल बताता हूँ। लैडर को, जो एक्सटेंशन लैडर होती है, हमेशा लैंडिंग सरफेस से 1 मीटर कम से कम हाइट ऊपर ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो भी आदमी ऊपर चढ़ रहा है लैडर में या नीचे उतर रहा है तो वो सेफली ऊपर नीचे जा सके। दोस्तों, नंबर 4 आता है मेंटेन द 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट।
दोस्तों लैडर में जो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको लैडर में जब चढ़ते या उतरते समय या तो 2 हाथ को पकड़ के रखे, एक पैर, नहीं तो 2 पैर और एक हाथ हमेशा कांटेक्ट में लैडर के साथ में रहना चाहिए। दोस्तों कभी भी दोनों हाथ को एक साथ चढ़ना या दोनों पैर को उतारना चढ़ाना, मोबाइल देखते हुए चढ़ना, ये आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के साथ ही आप लैडर पे चढ़ सकते हो या लैडर से उतर सकते हैं। दोस्तों हमेशा लैडर को फेस करके ही चढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लैडर के अपोजिट उतरते हैं या फिर ऐसे चढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है आपका जो फेस है वो लैडर की तरफ ही होना चाहिए हमेशा। दोस्तों नंबर 5 आता है डू नॉट ओवर रीच। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ओवर रीचिंग के कारण होते हैं। तो आपको इसका जो एक गोल्डन रूल है वो याद रखना है। उसका गोल्डन रूल होता है बेल्ट बकल रूल। आपका जो बेल्ट का बकल होता है वो लैडर के एकदम बीचों बीच होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी वन साइडेड जा रही है, आपका जो बेल्ट बकल है वो सेंटर में नहीं है, तो दैट मीन्स आप जो है लैडर को ओवर रीच कर रहे हो। तो उसी टाइम आपको एकदम से नीचे उतरना चाहिए और लैडर को रिपोजिशन करके फिर से आप लैडर में चढ़ सकते हैं और फिर काम चालू कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 6 आता है वियर प्रॉपर पीपीई। लैडर में हमेशा आपको वर्क एट हाइट में पीपीई हमेशा पहनना चाहिए। आपको हेलमेट पहन के और वेस्ट पहन के सेफ्टी शूज को पहन के ही लैडर पे चढ़ना चाहिए। एडिशनल पीपीई में आप ग्लव्स पहन सकते हो, फुल बॉडी हार्नेस पहन सकते हो, डबल लैनियार्ड और फॉल अरेस्ट सिस्टम को पहन सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। नंबर 7 पे आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो लैडर और जब आप लैडर काम करते हो और इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको ओवरहेड पावर लाइन को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। जहां पर भी आप लैडर को लगा रहे हो कहीं आपको चेक करना है कि कहीं वहां से ओवरहेड लाइन तो नहीं जा रही है। सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करें, लॉकआउट टैग आउट का यूज करें, इंसुलेटेड टूल का यूज करना चाहिए। दोस्तों कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में जो आपको बताया जाता है उसमें खाली आपको मेटल लैडर को अवॉइड करना होता है, ये उसमें बताया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें क्या होता है, आपको फाइबर ग्लास लैडर को ही यूज करना चाहिए। जहां पर भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क करना है लैडर से तो आपको जो है फाइबर ग्लास लैडर का ही यूज करना चाहिए। दोस्तों नंबर 8 आता है सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। लैडर में हमेशा एक टाइम पे एक ही आदमी को चढ़ना चाहिए। टूल को हाथ में लेकर नहीं चढ़ना चाहिए, टूल बेल्ट का यूज करना चाहिए और बाद में टूल को टूल रोप से भी आप लिफ्ट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं लोड कैपेसिटी की। लैडर में कभी भी लोड कैपेसिटी से ज्यादा उस पर लोड नहीं डालना चाहिए। लोड कैपेसिटी में वर्कर, टूल वेट, मटेरियल वेट, ये सब इनका जो टोटल होता है वो लोड कैपेसिटी होता है इसका। दोस्तों नंबर 9 आता है वेदर अवेयरनेस। जब भी कभी बाहर आप काम कर रहे हो आउटसाइड, अगर वेदर खराब है तो आपको आउटसाइड काम नहीं करना चाहिए। जब भी कभी स्ट्रॉन्ग विंड हो रही है, रेन हो रही है, स्ट्रॉम आ रहा है या फिर लाइटनिंग है, उस कंडीशन में आपको आउटसाइड काम नहीं करना चाहिए। लैडर को पोजीशन करने से पहले हमेशा उसका सरफेस चेक करना चाहिए। उसका सरफेस जो है ऑयली, मडी या फिर वेट सरफेस नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। पुअर विजिबिलिटी में भी आपको लैडर का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 10 आता है रिपोर्ट एंड रिव्यू। अगर कभी भी आपका लैडर डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टेड मिलता है, तो आपको अपने सुपरवाइजर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और सेफ्टी में भी आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड को मेंटेन करें और रेगुलर ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें होती है जो पोस्टर में नहीं होती है,
बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखी होती है। लैडर कभी भी आपको एज ए परमानेंट प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना चाहिए। लैडर का काम सिर्फ जो है शॉर्ट टर्म काम के लिए होता है। अगर लॉन्ग टर्म आपको काम करना है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, जैसे स्केफोल्डिंग हो गया, सीजर लिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आता है नो टॉप स्टेप स्टैंडिंग। लैडर का जो सबसे टॉप का स्टेप होता है, 2 स्टेप होते हैं, उनमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए अनसेफ होता है। नेक्स्ट आता है सिक्योर द लैडर। लैडर का अगर पॉसिबल है तो टॉप साइड से उसको टाई करें या फिर बॉटम साइड से भी लैडर को जो है सिक्योर कर सकते हैं, आप उसको प्रॉपर बांध सकते हैं। मेंटेन द हाउसकीपिंग। लैडर को जो है जहां पर लैडर लगाना है वो एरिया क्लीन और ड्राई होना चाहिए, वहां पर आपको हाउसकीपिंग मेंटेन करनी चाहिए, ताकि अगर वहां पर कोई वेट सरफेस है या फिर लैडर डिफेक्टिव है, ऐसे कुछ भी डिफेक्ट्स मिलते हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर दिख सके। नेक्स्ट आता है 100% फॉल प्रोटेक्शन। आपको जब आप लैडर यूज करते हो आपको फुल बॉडी हार्नेस पहनना चाहिए। एंकरिंग पॉइंट है तो उसमें हुक करें और लाइफ लाइन का यूज भी कर सकते हो। दोस्तों, कुछ लैडर की कॉमन मिस्टेक्स होती है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है डिफेक्टिव लैडर का यूज करना। आपको कभी भी डिफेक्टिव लैडर को यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 2 आता है टॉप स्टेप में आपको खड़े होते हो तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ओवर रीचिंग करना। ओवर रीचिंग से भी आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन ना करना। जब भी आप लैडर को यूज करते हो तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है पीपीई ना पहनना। आपको हमेशा पीपीई पहनने चाहिए और वेट सरफेस पे कभी भी लैडर को पोजीशन नहीं करना चाहिए। पावर लाइन के साथ कभी भी मेटल लैडर को यूज ना करें, आपको फाइबर ग्लास का ही लैडर यूज करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, लैडर एक सिर्फ साधारण सीढ़ी नहीं है, ये आपको सुरक्षित तरीके से ऊपर ले भी जा सकती है और आप इससे गिर भी सकते हो, जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है, फेटल भी हो सकता है। एक छोटी सी गलती सीरियस इंजरी, परमानेंट डिसेबिलिटी या फैटेलिटी का भी कारण बन सकती है। दोस्तों, ऊंचाई पर काम करना जो है, वर्क एट हाइट पे काम करना डेंजरस नहीं होता है, बल्कि बिना सेफ्टी के, बिना पीपीई के हाइट पे काम करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपको कभी भी लैडर यूज करना है, हमेशा लैडर को यूज करने से पहले चेक करें, लैडर में 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करें और ओवर रीचिंग से बचें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे इसी तरह के सेफ्टी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सेफ्टी के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हो और आपको वहाँ पर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।